भाजपा के पूर्व विधायक संगी सोम एक बार फिर से गरजे, बोले राजपूत को फिर से उठाने पड़ेंगे शस्त्र। भाजपा के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगी सोम काफ़ी समय बाद एक बार फिर से मंच से गरजते दिखाई दिए। विजयदशमी पर राजपूत उत्थान सभा के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान संगी सोम ने कहा कि आने वाले समय में शस्त्र की जरूरत पड़ेगी और राजपूत को फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। ये क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम था, शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम था। राजपूत उत्थान सभा ने ये कार्यक्रम रखा है और शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम यहाँ रखा है क्योंकि आने वाले समय में अब शस्त्र की जरूरत जरूर पड़ेगी। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आतंक फैलता जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को कहा जा रहा है कि सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, उसके लिए राजपूत समाज को ही फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो न सर से धड़ अलग करने की कोई बात करेगा, न देश में आतंक की बात करेगा, न देश में आपस में भटकाव की बात करेगा। ये राजपूत समाज फिर से शस्त्र उठाएगा। कार्यक्रम में बोलते हुए संगी सोम ने कहा कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अलगवाद की बात की जा रही है, सर कलम करने की बात की जा रही है, इन सबको समाप्त करने के लिए एक बार फिर से राजपूत समाज को शस्त्र उठाना पड़ेगा। संगी सोम ने कहा कि जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो ना तो कोई अलगवाद की बात करेगा और ना ही कोई सर धड़ से कलम करने की बात करेगा। आपसे कहना चाहता हूँ, मजबूती से इकट्ठा हो जाइए। मजबूती से इकट्ठा रहोगे तो सब कुछ मिलेगा और बिखरे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी की बुराई मत करो कि उसे वो मिल गया, उसे वो मिल गया। अरे सोचो ये कि मुझे कैसे मिलेगा, मुझे वो लेना है, विचार उस पर कीजिए। आप संगी सोम ने कहा कि आने वाला समय एक बार फिर से राजपूतों का होगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच से समाज की बुराई नहीं करनी चाहिए, मंच से केवल समाज की अच्छाइयों को बताना चाहिए। समाज के अंदर की बुराइयों को घर के अंदर बैठकर बात करनी चाहिए। युवा पीढ़ी में जो भटकाव देखने को मिल रहा है उसे रोकना होगा, युवाओं के साथ बैठकर उन्हें समझाना होगा। जब तक समाज में एकजुटता दिखाई नहीं देगी तब तक समाज के उत्थान के लिए किया गया कार्य कोई भी सिद्ध नहीं होगा। ये समाज के युवाओं ने इस देश को अपने खूनों से सींचा, अपनी बलि दी है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। कभी मुड़कर नहीं देखा, अपनी मां को भी नहीं बताया कि मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं देश के लिए। हजारों लाखों राजपूत युवाओं ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलि दी है। इस देश को इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना पड़ेगा और अगर नहीं रुके तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इस शस्त्र की जरूरत फिर से पड़ेगी दोस्तों। हो सकता है बहुत से लोग। कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए पूर्व विधायक संगी सोम ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। कहा कि तेलंगाना में यात्रा शुरू हुई है, पूरी यात्रा में हरा रंग दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय ध्वज कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वेस्ट यूपी को लेकर कहा कि जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए हैं उससे देखकर कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब हरा झंडा दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि यदि हमें इन सबको रोकना है तो हमें एकजुटता को बनाए रखना होगा। अरे वाह, झंडे तो देखिए कैसे लहराए जा रहे हैं साहब, हरा हरा दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, वहां हरा हरा झंडा दिखाई दे रहा है। और जहां बैठे ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो दिन दूर नहीं जब यहां भी हरा हरा झंडा दिखाई देगा। इसलिए समझदारी से काम लीजिए। अभी मेरे भाई ने कहा कि लेके सहारनपुर से और वहां तक 14-15 विधायक हुआ करते थे, आज 3 रह गए। मैं कहना चाहता हूं आपकी स्थिति ये रह गई तो आने वाले समय में 3 भी नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए मजबूती से रहिए, खड़े होइए और मजबूती से होकर काम करिए। और मंचों के माध्यम से एक बात का हमेशा कहना चाहता हूं और हर मंच पे कहता हूं, हमारे वक्ता मंच पे आते हैं और आते ही समाज की बुराई गिनाना शुरू कर देते हैं। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि समाज की बुराई मंच से मत गिनाइए, समाज की अच्छाई मंच से बताइए। बुराई घर में बैठ के करिए, मंचों से बुराई मत करिए दोस्तों।